हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 13 अप्रैल 2021 और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम ख़त्म भी हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का। और जैसे ही फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है वैसे ही हमारे पास जीके, मैथ, रीजनिंग के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। और जो भी क्वेश्चन आज के आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है, आने वाले शिफ्टों में है, तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको यह मालूम चल जाए कि कितने क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक अभी आपको पढ़कर जाना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में ज़्यादा बेनिफिट हो। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है तो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर लें। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 100% रियल क्वेश्चन बताएंगे जो आज आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज के आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आज पूछा गया था जीके में कि आयुष्मान भारत योजना कहाँ से लागू हुई। आयुष्मान भारत योजना कहाँ से लागू हुई? तो यह रांची, झारखंड से। आयुष्मान भारत योजना जो है रांची में लागू हुई और रांची झारखंड की राजधानी है, तो इसका राइट आंसर रांची, झारखंड हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना रांची, झारखंड से लागू होती है। एक प्रश्न पूछा गया था कि विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक्नो हब शहर कौन सा है। यह क्वेश्चन आपको हम करवाए थे भी लूसेंट एमसीक्यू कोर्स जब हम करवा रहे थे, जब इसमें का क्वेश्चन करवाए थे कि विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक्नो हब शहर कौन सा है। तो यह आपका बेंगलोर है। बेंगलोर जो है वह विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक्नो हब शहर है, तो बेंगलोर वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत का मैनचेस्टर किस नदी के किनारे है। यहाँ मैनचेस्टर नहीं पूछा था, यहाँ ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। यहाँ 2-3 क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए आवश्यक है। आज तो पूछ दिया था कि भारत का मैनचेस्टर किस नदी के किनारे है, तो साबरमती नदी के किनारे है। भारत का मैनचेस्टर साबरमती के किनारे है, साबरमती के किनारे है भारत का मैनचेस्टर। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, अगर आने वाले शिफ्टों में आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, अहमदाबाद। और आज पूछा था कि भारत का मैनचेस्टर किस नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ओसाका को। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा था इसरो ने किस यान से डीआरडीओ की सिंधु नेत्र सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन, इसरो ने किस यान से डीआरडीओ की सिंधु नेत्र सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया। तो इस सैटेलाइट का नाम PSLV C51 है। PSLV C51 है। यह जो भी ऑप्शन में था PSLV C51 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। आप याद रखिएगा, डीआरडीओ से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। इंडिया विंस फ्रीडम जो है वह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। कल पूछा था कि पाथवे ऑफ गॉड पूछा था कि किसकी पुस्तक है, तो वह महात्मा गांधी की थी। कल के शिफ्ट में पूछा था, लेकिन आज के शिफ्ट में आपके एग्जाम में पूछा है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। एक प्रश्न पूछा था आपके एग्जाम में कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू। यह भी पूछा गया था आपके एग्जाम में। आज आपके पुस्तक और अदर से आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो यह क्वेश्चन पूछा गया था कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ है।
यह क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। कल पूछा था विश्व टीबी दिवस और आज पूछा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो आप लोग दिवस से संबंधित जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों महीने के इम्पोर्टेंट डेज आप लोग करके जाइएगा ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो 25 जनवरी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है। खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है। तो जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों के दूसरे संस्करण में शीर्ष पर रहा है। तो J&K जम्मू कश्मीर जो भी आपके ऑप्शन में था वह बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा था कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है। मीनाक्षी मंदिर जो है वह मदुरई में है। बहुतों बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है। तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है जो तमिलनाडु में पड़ता है। शायद ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो हो सकता है मतदाता दिवस पूछा हो या ये पूछा हो। दोनों क्वेश्चन हमारे पास आए हैं इसलिए दोनों क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो यह आपका 4 मार्च को मनाया जाता है। आने वाले शिफ्टों में भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था हाल ही में नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई। हाल ही में नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई। तो 10 दिसंबर 2020। 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई। तो 10 दिसंबर 2020 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। पहले ही हम आपको कहे थे कि 6 महीने पीछे का करंट अफेयर्स आप लोग देख के जाइएगा क्योंकि करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के ठीक 6 महीने पहले से ही पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या कौन से राज्य में है। अयोध्या से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन कल भी आए थे और आज भी आया है कि अयोध्या कौन से राज्य में है। तो यह उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या जो है वह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो अयोध्या यूपी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। यह क्वेश्चन पूछा था कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल का कथकली शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आने वाले शिफ्टों के बच्चे यह याद रखें कि मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। यह भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो मोहिनी अट्टम जो है वह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम केरल का है। और आज के आपके एग्जाम में पूछा था कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि आईपीएल का 13वां संस्करण कौन से टीम ने जीता। आईपीएल का जो 13वां संस्करण हुआ था वह कौन से टीम ने जीता। तो वह मुंबई ने जीता। आईपीएल का जो 13वां संस्करण हुआ उसमें मुंबई टॉप रहा। मुंबई ने खिताब अपने नाम दर्ज किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पर है। तो आईजीआई सभी को मालूम है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है वह दिल्ली में है। दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। एक प्रश्न आपके पूछा गया था नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाता। एक प्रश्न पूछा था कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। शायद ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मलेरिया मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो 2030 तक। ये कल क्वेश्चन पूछा गया था आज नहीं पूछा गया होगा लेकिन बच्चे बता रहे थे कि मलेरिया मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो 2030 तक रखा गया है। हो सकता है इसका थीम पूछा हो मलेरिया वाला। तो हो सकता है कि मलेरिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हो तो इसलिए बच्चे बता रहे थे।
ये क्वेश्चन आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यह आज के आपके एग्जाम में नहीं पूछा था और आगे पूछा जा सकता है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। तो अभी तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आए हैं वह क्वेश्चन आपको करा दिए। रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो आपका रीजनिंग में जो प्रश्न आ रहे थे वह काफ़ी मॉडरेट आ रहे हैं। रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो काउंटिंग ऑफ फिगर से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर से। उसके बाद ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को, जो मेन टॉपिक है उसे देख कर जाइएगा। और सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग देख के जाइएगा। मैथ में की बात करें तो कल के शिफ्ट में अगर कल के कंपैरिजन किया जाए मैथ के सब्जेक्ट में, कल के कंपैरिजन करते हैं तो आज टॉप था, क्योंकि कल फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट में इजी क्वेश्चन आए थे, लेकिन आज कुछ मॉडरेट लेवल का मैथ था। जीके जीएस की बात करें तो यार इजी पूछे जा रहे हैं। जीके जीएस इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, इंग्लिश भी आपका बिल्कुल इजी पूछे जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बातों को समझ गए होंगे और वीडियो पसंद आई होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही यह वीडियो बनाया गया है। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शिफ्ट का, जैसे ही एग्जाम खत्म होता है फिर आपको एग्जाम एनालिसिस लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।